दोस्तों, आप दिन में कितनी घंटे लैपटॉप या मोबाइल के ऊपर व्यतीत करते हैं? 2 घंटे, 4 घंटे, इससे भी कहीं ज़्यादा लोग मोबाइल और लैपटॉप के सामने अपने समय को व्यतीत करते हैं। ये सारी चीज़ें हम सब कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है, आपकी एक छोटी-सी आदत आपकी नज़र, आपकी आँखों को पूरी तरीके से खराब कर सकती है। दोस्तों, स्क्रीन पर बिताया हर 1 घंटा आपकी आँखों के ऊपर बोझ बन रहा है, जिससे आने वाले समय में लोगों को आँखों के अंदर सूखापन, आँखों के अंदर जलन, आँखों को धुंधला दिखना, ये सारी प्रॉब्लम आम हो गई है। जी दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष गुप्ता, ऑप्टोमेट्रिस्ट, कॉन्टैक्ट लेंस एंड हैंड एक्सीलेंस एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं ऐसी 5 गलतियों के बारे में बात करूँगा, जो आप अनजाने में अपनी आँखों के साथ कर रहे हैं और आप अपनी आँखों को डेंजर में डाल रहे हैं। उसके साथ-साथ मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊँगा, जिसका यूज़ करके आप अपनी आँखों की सेहत को अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं और जानते हैं वो 5 गलतियाँ जो आप अनजाने में दोहरा रहे हैं, वो कैसे आप ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली गलती के बारे में कि हम लोग अपने भोजन को नज़रअंदाज करते हैं। हम लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि आँख भी हमारे शरीर का एक हिस्सा है, उसको भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। और आजकल इतना जंक फूड का चलन हो गया है कि हम लोग जंक फूड खा के अपनी आँखों के क्या न्यूट्रिशन चाहिए उसको भूल जाते हैं। हमारी आँखों को के लिए भी विटामिन्स चाहिए, हमारी आँखों के लिए भी अच्छे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। ऐसे में अगर हम लोग अपने डाइट में कुछ बदलाव करें, तो इसको सही कर सकते हैं। हम अपने डाइट में, अपने खाने में हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। उसके साथ-साथ जो हरे पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं, उसमें आपको पालक का यूज़ कर लेना है, जिसके अंदर विटामिन ए मिलता है। इसके अलावा आप कलर्ड फ्रूट का यूज़ कर सकते हैं, जो भी जैसे संतरा हो गया, मौसमी हो गया, जिसके अंदर विटामिन सी की मात्रा बहुत अच्छी होती है, जिससे कि हमारे आँखों को एंटीऑक्सीडेंट मिलता है और हमारी आँखें स्वस्थ रहती है। इसके साथ-साथ हमको ड्राई फ्रूट का भी यूज़ करना चाहिए, जैसे अखरोट, बादाम और इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कि हमारे रेटिना और हमारी आँखों को सूखापन से बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको अपने भोजन में ज़रूर मिलाना चाहिए, जिससे कि आपकी आँखों को अच्छी डाइट मिले। अब बात कर लेते हैं दूसरी गलती के बारे में। दूसरी गलती होती है कि हम लोग अपने मोबाइल या कंप्यूटर के स्क्रीन से दिन भर चिपके रहते हैं। हमारी आँखों को, जब आप मोबाइल और कंप्यूटर के स्क्रीन को देखते हैं, तो हमारी जो आँखों की ब्लिंकिंग रेट होती है, जो हम पलक झपकाते हैं, वो कम हो जाती है। नॉर्मली हमारी आँखों की जो ब्लिंकिंग रेट होती है, वो होती है 1 मिनट के अंदर 15 से 17 बार हम लोग ब्लिंक करते हैं। लेकिन जब हम कंप्यूटर या मोबाइल के सामने बैठे रहते हैं और मोबाइल को देखते रहते हैं, तो हमारी जो ब्लिंकिंग रेट है, वो गिर के 7 से 8 बार ही रह जाती है 1 मिनट में, जिससे हमारी आँखों के अंदर सूखापन और रेडनेस हो जाता है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको हर घंटे, हर दिन में ब्रेक लेना चाहिए। ब्रेक कैसे आपको लेंगे? हर 20 मिनट पे एक बार आपको ब्रेक लीजिए। 20 सेकंड के लिए ब्रेक लेना है और 20 मीटर दूर देखना है। इससे क्या होगा कि आपकी आँखों को रिलैक्स मिलेगा, आपकी जो ब्लिंकिंग रेट है, वो सुधर जाएगा और आपकी आँखों को जो नमी मिलनी चाहिए, वो नमी मिलेगी, जिससे कि आपकी जो सूखापन आपकी आँखों में हो रहा है, आपकी आँखों में जो ड्राइनेस हो रही है, रेडनेस हो रही है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, हम लोग तीसरी जो गलती करते हैं कि वो हम अपनी आँखों को सूरज की रोशनी से नहीं बचाते हैं। जब हम लोग बाहर जाते हैं, तो हम अपनी स्क्रीन, अपनी जो चमड़ी है, उसको बचाने के लिए सनस्क्रीन का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हम अपनी आँखों को भूल जाते हैं। हम अपनी आँखों को भूल जाते हैं कि हमारी आँखों को लिए भी कुछ सुरक्षा ज़रूरी है। तो जब भी आप बाहर निकलिए, आप ऐसे सनग्लास पहनिए जिसमें 100% ईवी ए और ईवीबी का प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि जो ईवी लाइट होती है, ये अगर आप उससे एक्सपोज़र में दिन भर रहते हैं, तो जिससे आपको कैटरेक्ट, मोतियाबिंद जैसी गंभीर बीमारी होने के चांसेस बने रहते हैं। तो जब भी आप बाहर निकलिए, तो कोई भी एक सनग्लास पहनिए जिसके अंदर 100% ईवी प्रोटेक्शन हो। अगर आप सनग्लास पहनने में आप शर्माते हैं, अगर सनग्लास आप नहीं पहन सकते, तो आप जब भी चश्मा पहनिए, उसके अंदर फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस डलवा लीजिए, जिसको आम भाषा में डे नाइट ग्लासेस बोलते हैं। जिसके अंदर आपको 100% ईवी प्रोटेक्शन मिल जाता है और आपको सूदिंग इफेक्ट भी मिलेगा, जिससे आपकी आँखों के अंदर ड्राइनेस की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको यूवी लाइट से भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा। दोस्तों, चौथी गलती जो हम लोग दोहराते रहते हैं, वो है हम अपनी
नींद को इम्पोर्टेंस नहीं देना, हम अपनी प्राथमिकता अपनी नींद को नहीं देते हैं। हम लोग आजकल अपने काम में इतनी व्यस्त हैं कि जो भी कटौती करना है, हम अपनी जो नींद है उसी में कटौती करते हैं। हम लोग रात में 10 से 12, 1 बजे तक काम करते हैं और जब सोने की बारी आती है तो 4 घंटे सोते हैं और सुबह 4 से 5 बजे उठ के फिर से अपने काम के लिए लग जाते हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि हमारे शरीर के लिए, हमारी आँखों के लिए कम से कम 7 से 8 घंटा नींद बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। अगर इतनी नींद आप नहीं लेते हैं, तो आपकी आँखों में कई तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे आँखों की ड्राइनेस, आँखों के अंदर रेडनेस और रेटिना के भी कई सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो आपको सजेशन रहेगा कि आप थोड़ा कम करिए, क्योंकि अगर आपकी आँख नहीं रहेगी, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आज से आप ये नियम बना लीजिए कि आपको कम से कम 7 से 8 घंटे ज़रूर सोना है। दोस्तों, 5वीं और आखिरी गलती क्या करते हैं? डॉक्टर की जो भी सलाह रहती है उसको नज़रअंदाज हम लोग करते हैं, उसको टालते रहते हैं। अगर आपने कभी किसी आई सर्जन या आई डॉक्टर को आपने अपनी आँखों को दिखाया है और डॉक्टर ने बोला कि आपको हर 1 साल पे अपनी आँखों को टेस्ट करवानी है या फिर अपनी आँख के लिए ये आई ड्रॉप यूज़ करना है, तो हम लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं। शुरुआत में तो उसका पालन करते हैं, लेकिन समय बीतने के बाद जैसे ही हमारी प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाती है, तो हम लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं, जिससे कि हमारी जो भी समस्या है वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है और बढ़ जाती है। तो अब आप ये भी नियम बना लीजिए कि अगर आपका जो भी आई सर्जन, आई डॉक्टर आपको जो भी सलाह देता है उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। क्योंकि अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो कल आपकी आँखों के अंदर इतनी सारी आज के समय पे बीमारियाँ हैं, आज के समय में जो प्रदूषण है, इतनी सारी बीमारियाँ हैं, वो कभी भी हो सकती है। जब तक आपकी आँखें स्वस्थ हैं तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन अगर ग्लूकोमा, कैटरेक्ट जैसी बीमारियाँ हो जाती हैं, तो आप समझिए कि ग्लूकोमा इनरिवर्सिबल बीमारी होती है, यानी आपका अगर विज़न कम हो जाता है तो उसको फिर से हम लोग बढ़ा नहीं सकते। जहाँ पे वो जितना लॉस हो गया है उतने पे ही आपको काम चलाना पड़ेगा। तो आप लोग साल में 1 बार अपने डॉक्टर के पास ज़रूर विज़िट करिए, अपनी आँखों को जाँच ज़रूर करवाइए विस्तार से, जिससे कि आपकी आने वाली कोई भी बीमारी अगर रहे तो उसको अर्ली स्टेज पे पता चल सके और उसका दवा से या आई ड्रॉप से उसका निदान किया जा सके। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ये जानकारी से आपको कुछ न कुछ ज़रूर लाभ मिलेगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसको शेयर ज़रूर करिए। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद किसी न किसी की आँखों की रोशनी बचाई जा सकती हो। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी आँखों का ख्याल रखिए। लव योर आइज़, प्रोटेक्ट योर आइज़। धन्यवाद।